गुड इवनिंग मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। नमस्कार सर। ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜಾಯ್ನ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು? 9:40 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. 45. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಲೈನಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಕರೀರಿ, ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ओके 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 सर. ओके मास्टर्स, आज अपने इसमें वो बिजी मास्टर आ गए, बिजी रहते हो। अभी मैं नहीं थी तो लास्ट 20-25 डेज तो सबका आदत छूट गया एक तरह। आज मैं एक नोट्स बना रही थी, वो इस मास्टर करके बहुत अच्छा है, कल बताऊंगी। बहुत सारे नोट्स बनाए हूँ, बताऊंगी वन बाय वन। अभी आप लोग कुछ अपना बताइए, क्या किया आप लोगों ने छुट्टियों में, ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो छुट्टियाँ मतलब क्या, 20 मोर देन 20 डेज है ना, क्लासेस नहीं लग रहे थे तो सब लोग तो ध्यान कर रहे, तो बहुत अच्छी बात है। अपने निशा जी तो पूरा इनके स्पिरिचुअल जो मास्टर अपने है ना, नेचुरोपैथी, हिरेन सरीन जोहर के साथ ट्रिप गए थे। कहाँ? शिरडी साहिब, शिरडी गए थे। कैसा था आपका अनुभव वहाँ पे? शिरडी साई बाबा मंदिर का 3 डेज का आपका रिट्रीट था ना, वर्कशॉप? आप हाँ अपना 3 डेज। कैसे था? वीडियो ऑन करो प्लीज। वीडियो अच्छा ठीक है मैम, मुझे 5 मिनट्स दीजिए। हाँ जी। सब अपने अपने हिसाब से, कुछ तो सब साधना करते हैं। सब लोगों के मन में कुछ डर के कारण भी करते हैं साधना। कोई लोग बीमारी से डर से करते हैं, बीमारी के डर से। कोई करते हैं तो ऐसे ना, पूजा पाठ करते थे, छूट गया तो कुछ भगवान गुस्सा ना हो जाए, उस हिसाब से भी करते हैं। ऐसे तो हमारे अंदर ही भगवान है। जिस दिन आपको अपने भगवान से रूबरू हो जाता है तब आपको उसके उस बात पे विश्वास होगा। जब तक हम बोलते हैं तो खुद का अनुभव से हम बोल रहे हैं, तो आपको जिस दिन अनुभव होगा आप लोग भी उस बात पे विश्वास जरूर करेंगे, मानेंगे। तो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। जब अ, बिहार ध्यान प्रचार में, जो मैं इतनी लंबे टाइम के लिए फर्स्ट टाइम अकेले घर से बाहर गई थी, अच्छा अनुभव रहा। उनका फैमिली तो, जिस फैमिली ने फैमिली से मैंने मिला, बहुत अंडरस्टैंडिंग। मतलब दोनों स्पिरिचुअल में रहने से क्या फायदा है, मैंने वो चीज, कोई हाई पिच नहीं, लो पिच नहीं। उनका बच्चा भी इतना अंडरस्टैंडिंग है। मुझे तो आश्चर्य होता था वो छोटे बच्चे को देखे, 5 महीने का बच्चा। ऐसे वो दिन में माँ 10 मिनट लेती होंगी, वो ऐसे ही पड़ा खेलता रहता था, खेलता रहता था। उनको केयर टेकर एक दाई माँ है, वो लेंगी, वो माँ के पास जाता ही नहीं था। कभी ऐसे रोता, मतलब वो बोलते थे उसकी मम्मी, पता है उसको, जब से वो कोख में आया, मतलब जब मैं पेट में था तब से वो समझता है। एक उनका आत्मा स्टोरी भी बताई, वो क्या है, भोपाल जो अपने है ना भोजपाल, उनके मामा जी, कोई कजिन है, वो है मामा जी। उनका नाम भी बताया उन्होंने, वो जो वो है वो आदमी। कैसे पता चला? तो बता रहे थे जो उनके सीनियर्स ध्यान करते हैदराबाद में, दिल्ली में, उन्होंने बताया आपके घर में जो आत्मा जन्म लिया है वो भोपाल के राजा भोज के मामा, यानी मम्मी का भाई, उनका नाम भी बताया, मुझे याद नहीं है,
वो है करके। वो सच में मैं भी वो बच्चे के साथ खेलती थी, मतलब अनजान नहीं ऐसे सबके पास आ जाते थे बच्चे। सबसे ज्यादा लगा मुझे ऐसे एक मतलब एक आत्मा मिली, उसके साथ अब अकेले खेलो। तो मैं बच्चों से बहुत टाइम के बाद छोटे बच्चों से खेलने लगी, तो वो अपने आप को हमें भी खिलाने लगता था, ऐसे बोल मिल जाता है। चलिए निशा जी आ गए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। शिरडी का 3 डेज का था ना आपका, ये कर दीजिए। यस। स्टार्टिंग से बताऊं? हाँ जी, पहली बार सुन रहे हैं ना। अच्छा, तो मैं यही भोपाल से स्टार्ट करती हूँ। भोपाल में मेरी बेटी अभी छोटी ही है, तो पहले मैं भोपाल से गई मुंबई। अकेले गए थे ना आप भी? मम्मी के, अकेले हाँ गए? हाँ अकेले गई। हाँ। तो पहले बच्चे को भोपाल कहाँ से छोड़ मुंबई गए गई, थे? मम्मी के पास में। अच्छा, ऐसे तो नहीं है, हस्बैंड खुशी खुशी जाने दिए ना। हाँ वो कहते भाई तुम अपने आप को ऐसे बिजी रखो, मेरा सिर कम खाया करो। आप ही सारे ट्रांसफॉर्मेशन करके आ जाओ, ध्यान लेके आ जाओ करके भेज दिए वो। चलिए वो भी आएंगे एक दिन पीछे पीछे। हाँ बताओ अपना एक्सपीरियंस, कैसे था हाँ आपका तो वहाँ का एनवायरनमेंट? बढ़िया। कल ही मैंने जैसे बताई थी कि मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे मैं एक प्लेनेट धरती को छोड़ के किसी और प्लेनेट पे दूसरे चली गई। लोक में चलेंगे। यहाँ जैसे कॉमन सांसारिक लोगों के बीच में रहते हैं, तो एक दूसरे से कंपटीशन, जेलेसी, इधर की चुगली उधर की चुगली, ये सब होते रहता है और यहाँ पे वाइब्रेशन चलते भी रहते हैं। वहां ऐसा कुछ था ही नहीं, इतना प्योर सुलहर, कोई ऐसा ही था, किसी को भी आप हक ये कर चीज दो। हम अपने आसपास भी कर सकते हैं क्रिएट। हमारा उद्देश्य यही है। जो हमारे आसपास जेलस हो रहा है, ये सब हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कोशिश करना है, हो जाएगा हमारे सराउंडिंग भी, जहाँ हम रह रहे हैं। संसार में निर्वाण मतलब यही है। संसार में जो मेन पर्सन है, फैमिली यानी हस्बैंड वाइफ बच्चे, इतने को तो हम वो वाला माहौल क्रिएट कर ही सकते, जो वहाँ खुशी का हैप्पी वाला आनंद वाला अपने वो माहौल देखे, स्वर्ग जैसे इस लोक में नहीं, कोई दूसरे लोक में चले गए जैसे फील हुआ। वो चीज आपको 3 दिन के लिए, उसको तो आप एवरी टाइम मतलब पूरा साल भर के लिए भी आप बना सकते हो। इसी को बोलते हैं और एक्सपेरिमेंट्स, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स। और यार साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ज्यादा अपने एक सीनियर मास्टर बैठे हुए हमारी बातों को, वो ऐसे लगेगा वो हमसे भी बहुत ज्यादा जानते हैं। सर आप इसके बारे में ही बता सकते हैं। हाँ मैडम आप बताओ, और 5 मिनट्स टाइम। तो डे वन तो सब इंट्रोडक्शन था, पूजा मैम, धीरेन्द्र सर का, जो दिव्या भारती मैडम है जो एंकर रहती हैं जीजीएम हाँ ऑनलाइन एंकरिंग कराते प्लेटफॉर्म, हैं। वो थी। और डांस मतलब उनके ही बच्चे जो एडमिन टीम के, जो उनके जो डांस क्लास भी कर रहे थे करते तो तो। बहुत माइल्ड डांस करते, ऐसे नहीं कैसे भी डांस कर रहे। हमने भी क्यूएलयू में हाँ, देखा, डांस ऐसे नहीं वो रहता है। सोल डांस अलग, वो जो उनके ही मतलब धीरेन्द्र सर की बेटी और उनके एडमिन टीम के जो उनके बच्चे, सब उनका टीनेज डांस परफॉर्मेंस था। वेंकटेश सर की डॉटर आई थी तो पाइमा टीम, उन्होंने वो तो पाइमा वो, वाले। उनकी डॉटर ने भी डांस परफॉर्म किया था, जो क्लासिकल मतलब बहुत सारे डांस टाइप है ना, कथक हो गए, ओडिसी हो गए, और क्लास। भरतनाट्यम, आई थिंक उन्होंने भरतनाट्यम ही किया था, तो वो जिसमें स्टोरी बताया जाता है डांस परफॉर्म करते हुए, हाँ पीछे वो बैकग्राउंड भरतनाट्यम एंड कथक पे कर। विष्णु भगवान के 9 अवतारों को लेके उन्होंने स्टोरी परफॉर्म किया था। वो हम्म, डांस करते करते बैठ जाती थी, मुझे लगा अब डांस खत्म हो गया, तो फिर से उठ जाती। फिर शुरू। कंटिन्यू कंटिन्यू आई थिंक उन्होंने 20-25 मिनट तक, 13-14 इयर्स की उनकी डॉटर है, 20-25 मिनट तक कंटिन्यू डांस किया था उन्होंने। और डे 1 पे फिर सोल डांस भी करा है। सोल डांस मैंने पहली बार किया था, उन्होंने जिस तरह बताया था कि सोचना ही नहीं कौन हाँ क्या ये बाजू वाला बॉडी में नहीं रहना, सोल कॉन्शियस। मुझे भी डांस नहीं है। करना, मतलब गलत समझते थे। वो सोल डांस एक तरह हमें अपने आप को सोल कॉन्शियस में रहते हुए हम जो मोमेंट में कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल आईज बंद, कुछ भी नहीं पता चलता, गलती से हम खोलते हैं ना, सारे ऐसे मतलब आनंद एक तरह, ऐसे कोई दूसरे लोग में चले गए उड़ते हुए, ऐसे लगता है, अच्छा फील होता है। हाँ,
तो मतलब पहली बार ऐसा फील कर पाई थी, मतलब खुद को भूल के जो मन में आ रहा है बस ऐसे ही हाथ हिलाते जाओ। बहुत अच्छा, इतना पीस महसूस हुआ था। मतलब धीरेन्द्र सर ने जो जिस तरह, उनका तो बात करने में भी इतना पावर है कि वो सेंटेंस तो इतना खींच लेता है। उन्होंने बोला था कि बाजू वाला क्या सोच रहा है, उनका काम हमें क्यों करना है, हमको अपना एंजॉय करना है। तो वो चीज बहुत मतलब खींच ली थी मुझे कि सही यार, अपने ही धुन में ही लगी थी। और उसके बाद में रात में, उस दिन पूर्णिमा था, तो रात में गार्डन एरिया जो था वहां पर सबको ध्यान करवाए थे, वेंकटेश सर ने ही करवाया था डे 1 पे। अब मेरा तो थोड़ा है इशू, गर्मी की वजह से हो रहा था कि वो जब ध्यान कराते ऊर्जा हैं तो ज्यादा। उनका बहुत रहता है। यहाँ तक मैं पूरी आ गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ हो जाएगा मुझे। और वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग गया, सब बैठे ध्यान कर रहे हैं, मैं ऐसे मुंह पकड़ के पड़ी, मुझे वॉमिटिंग होने लग गया था। वो मतलब मेरा लॉजिक तो कह रहा है कि मुझे गर्मी कुछ बर्दाश्त तो नहीं होती है क्लींजिंग हुआ शायद। होगा। हाँ वही। तो यही था फर्स्ट डे का, यही था। और फिर सेकेंड डे मॉर्निंग में योगा सेशन थे, और शिरडी दर्शन, मंदिर दर्शन, समाधि मंदिर जो दर्शन था वो करवाए थे। हाँ, एक चीज और मुझे वहां पे रियलाइज हुआ, जब मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, 2 बसेस किए हुए थे। तो पहले लॉट में जो पहले रेडी हो गए थे उसमें मैं भी थी और मेरे रूम पार्टनर जो थे, और दूसरे बस में सबके सब सीनियर सिटीजन ही थे। तो पीछे से कोई आके कहता है कि आप लोग जितने भी हैं सबको, आपको सीनियर सिटीजन्स को लेके जाना है। तो मैं थोड़ा उस टाइम के लिए ये हो गई थी, बिकॉज मुझे ये लग रहा था सीनियर सिटीजन बहुत स्लो स्लो चलते हैं, कैसे हो पाएगा ये वो, मेरे नेगेटिव हो गई थी मैं थोड़ा। लेकिन वहां गई, जब सीनियर सिटीजन वो अंकल को मुझे आपसे भी स्ट्रांग पकड़ाए होंगे तो वो। हाँ वो तो है। सारे तो मेडिटेटर्स मैं, होते हैं, बहुत अच्छे ये करते हैं, कोऑपरेटिव भी करते हैं, इतना प्यार से, मतलब उनका बात करने का ऐसे वाले टाइप के नहीं है, अंकल कमियां निकालने, अंकल बहुत बहुत शांत कोऑपरेटिव है। है। लेकिन मुझे ये चीज हुआ, पहले मैं इतना ये हो रही थी, लेकिन जब मंदिर दर्शन करने के सीनियर सिटीजन लाइन में हमको जाना था, तो उनकी वजह से 15 मिनट के अंदर दर्शन हो जल्दी गया आपको दर्शन हो मंदिर गए। के। हाँ, मैंने ऐसा सॉरी बोला था, मैं बोली थैंक यू उनके शिरडी बारे में नेगेटिव भगवान। सोच रहे थे। हाँ, मैं, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे कि मैंने इतना नेगेटिव सोची थी, इसीलिए तुरंत का तुरंत मुझे जवाब भी मिल गया उस चीज का। मुझको ये हुआ था कि इनकी वजह से ही मुझे दर्शन जल्दी हुआ, वरना इतने लंबे लाइन में खड़ा होना पड़ता था मुझे। फिर वापस होके मंदिर दर्शन होके आ गए, उसके बाद में 1 to नहीं नहीं, सेकेंड डे नहीं, थर्ड डे पे था। फिर वही थोड़ा लंच टाइम हुआ शाम को, कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया गया, तो सर ने अपना नेचुरोपैथी का जो था वो सब शुरू कर दिए थे, इन्फॉर्मेशन देना। फिर वापस से सेकेंड नाइट पे भी एक बार सोल डांस हुआ था, बट ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए ही, और फिर वापस से ध्यान करवाए थे। थर्ड डे मॉर्निंग में फिर से वही योगा। हाँ, और वहां पे वो ये जो डिटॉक्सिंग भी करवा रहे थे हमको, डे 1 पे वेलकम किट दे दिया गया था डिटॉक्सिंग का जितना सामान अच्छा, होता है। डिटॉक्सिंग भी तो करवाया। बाकी तो कुछ नहीं। हाँ, तो बाकी कुछ नहीं, लेकिन वो सर ने ये अरेंजमेंट कराया था कि वो जो कुंजल क्रिया होता है, हाँ, अ, हाँ, वो बोले थे वो सबको गार्डन में ही करने का है, सबके लिए वो एक एक नमक के टैंक पानी से। पानी और हाँ, ये सब रखा हुआ था। मैं सेकेंड डे तो मैंने नहीं किया था, बच गई थी मैं। लेकिन थर्ड डे मेरी रूम पार्टनर मुझे लेके गई कि नहीं करो, मैं बोली यार मैं करते ही रहती हूँ घर में ये सब, बोलते नहीं हाँ, फिर घर भी पे यहाँ आए करते। हो तो मैं फिर करूंगी। तो उस दिन मैंने एक ही ग्लास पानी पिया। एक्चुअली इसमें 4-5 ग्लास पानी कंटिन्यू पीना होता है। पहली ग्लास पानी पी, बाजू बाजू में सब वाह मैं जहाँ, मुझे 4-5 ग्लास पानी पी के मेरा होता था, एक ही ग्लास में मेरा सब निकल आया सुन के आवाज मुझे। मैंने बाद में पूजा मैम से मिली तो मैं उनको प्रैक्टिकल बताई, तो सेशन हो बोलते रहा था हमने, ना। हाँ, तो पूजा मैम बोली कि हमने इसीलिए रखा ही था, सब लोग साथ में करेंगे तो ऐसे सबका हो जाएगा, नहीं तो कोई करेगा भी नहीं रूम में। क्लींजिंग कुछ। हम्म। और मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चन थे, ये जो नेचुरोपैथी पे मुझे जो डाउट आते थे, तो धीरे सर से मैंने वो भी पूछी थी। एक डाउट जो बहुत बड़ा था, मैंने उनको ये पूछा था कि सर जैसे मैं फ्रूट्स पे डिपेंडेंट हो गई हूँ, लेकिन फ्रूट्स में भी तो ये इंजेक्शन वगैरह मार के बना, मतलब बड़ा किया जाता है फलों को, अब तो फल ऐसे बनाने लग गए हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो अनाज हम खाते हैं उसमें भी सेम लेवल का ही पेस्टिसाइड्स और ये इंजेक्शन वगैरह यूज होता है, फ्रूट्स लेकिन का असर कम फर्क होता ये है। है कि
हाँ, अनाज जो है वो शरीर में चिपकता है, लेकिन फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, ये शरीर में कभी चिपकते नहीं है, तो उसका लिक्विड असर नहीं होता है। हाँ, तो ये सर ने बताया मैंने क्लास जब में भी, 14 डेज क्लास में भी बताया, फ्रूट्स आप खाएंगे उसमें कितना भी पेस्टिसाइड रहे इफेक्ट नहीं करेगा वो। तो आप मिस कर गए होंगे, चलो क्लियर हो गया ना डाउट। तो सर ने बोल, आई थिंक सर ने नहीं बताया होगा, क्योंकि सर ने जब मैं क्वेश्चन की ना, तो सर ने मुझे बोला कि आपकी सवाल इतनी बढ़िया थी कि मुझे लग रहा है मुझे ये चीज बताना चाहिए, सर ने मुझे बोला था ये। अच्छा, चलो और और भी कुछ दो तीन क्वेश्चन थे, थोड़ा मम्मी का भी बैक पेन वगैरह था, उस सब चीजों को लेके आसन वगैरह लिख के दिए, ये सब करने का। बाकी थर्ड डे फिर मॉर्निंग में तीनों दिन यही था, सात्विक भोजन था रात के टाइम पे ही, जो अन्नमय भोजन होता है। फोर्थ डे पे वो पार्टी दिन था, वो जो महाराष्ट्र का फेमस मिसल पाव होता है, तो अच्छा वो वो उस था, दिन लास्ट डे, हाँ वो वो कुकड खिलाया गया फूड था का था आइसक्रीम। लास्ट डे। बोलते आज एंजॉयमेंट डे। मैं तो लास्ट 20 डेज से तो कुक फूड ही खा के आई हूँ, कुकड फूड ही खा के। ये वेजिटेरियन खाना मिला, वो भी नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से ढूंढ के वहाँ इंक्वायरी कर करके बोल के बनवा के खाए, नहीं तो कुछ ही नहीं मिल रहा था वहाँ, तो पूरा वेज, नॉन वेज ही नॉन वेज है बिहार में, तो बहुत मुश्किल है, मैनेज कर लिया। चलिए बहुत अच्छा था आपका। अब नेक्स्ट आप बोध गया आ रहे हो, मैंने डाला है लिंक ग्रुप में, प्लान करिए आना है तो। 3 डेज का है, 6, 7, 8, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, टिकट वगैरह दूर है ना, ट्रेन का प्रॉब्लम है, ट्रेन डायरेक्ट नहीं है, 2 ट्रेन करना पड़ेगा तब जाके। भोपाल से ये तो तो एक, बेटी का वेकेशन टाइम कर्नाटक चल से रहा कम से कम 20 आदमी आने वाला है। हाँ जी कितना, 20 आदमी आने वाला है। अच्छा अच्छी बात है, 20। हम्म। वो तो उस दिन ये तो आपने मैडम के आके पास, पूरे पूरा कर्नाटक में इन्फॉर्म कर दिया ना, स्वाति हाँ पोन्नला कर तो, मैडम और अभी सभी हाँ, आपका टीम। हाँ जी हर हर वीक उन्होंने सेशन ले लिया तो था, सारे इसके लिए है हाँ, कन्नड़ के। तो वो बताने। हाँ जी सर। और बोलिए। हाँ गुड, वेरी गुड। आपको कैसा है, सब ठीक? हाँ सब ठीक ठाक। सर आप भी ध्यान कराइए आज, हेलो। हाँ मैम। ध्यान कराइए सर आप भी। पास लेने के लिए अभी ये पेपर खत्म हो गया पे, होने इसलिए देंगे, अभी वेट करने के लिए बोला था मैं, इधर ही। चलिए हमने डाला है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, प्लान करिए वो होगा तो, इसमें कोई ये नहीं है, किसी किसी को लगता है अच्छा लगता है, मतलब एक तरह वर्कशॉप आउटिंग टाइप का, अलग रहता है माहौल, स्पिरिचुअल ये, तो थोड़ा चेंज लगेगा। चलिए ध्यान करें, और कल भी ध्यान नहीं हो पाया था, तो ध्यान सर कराएंगे। और उनका म्यूजिक लिस्ट, सर ध्यान कराएंगे, ड्यूटी पे लग रहे हैं आप ऑफिस में। चलिए आप आ गए तो मैं ये कर दूंगी आपको हैंड ओवर, अभी हम ध्यान में, आप तो सारे लैंग्वेज में करते हो, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ा तेलुगु मराठी में भी करते हो। चलिए मास्टर्स ध्यान में बैठते हैं। ओके, सब लोग ध्यान में बैठ जाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, क्लैस्प करिए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए, चेयर या सोफे पर बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस करिए। हाँ जी सर, आप कराएंगे सर ध्यान। मैं ऑफिस में हूँ उमा ठीक है सर, मैडम अभी। हाँ ओके नहीं सर नहीं नहीं परवाह कर, नहीं। हाँ, और कुछ डाउट रहने से एक बार पूछने के लिए बोलिए मास्टर्स को। हाँ अभी तो, नहीं तो आप ये करेगा हाँ ना। जी
और ध्यान सेशन नहीं है? लगाना। ओके। ओके सर। चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठ जाइए। धीरे धीरे अपना आइज बंद करिए। पूरा शरीर को रिलैक्स करते चलिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। सिर से लेके पैरों को उंगलियों तक एक एक अंगांगों को हम ढीला छोड़ते चलते हैं। ढीला छोड़िए, शांत कराइए। नहीं, सिर पे अपना ध्यान ले जाइए। शांति, शांत कराइए। रिलैक्स। और अपने माथे पे अपना ध्यान ले जाइए। रिलैक्स। दोनों आंखों पे, दोनों गाल, पूरा चेहरे का सारे एक एक अंगांग को ढीला छोड़ते चलिए। और अपने गर्दन पे ध्यान ले जाइए। रिलैक्स योर शोल्डर, नेक और दोनों हैंड का कलाई, दोनों हाथों को रिलैक्स। और अपने चेस्ट पे अपना ध्यान ले जाइए। रिलैक्स, शांत कराइए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पेट पे ले जाइए। पेट में बहुत सारे अंगांग होते हैं, जैसे कि लिवर, पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, आंतें बोलते हैं। सारे अंगांगों को लूज करते जाइए। कोई भी अंगांग टाइट नहीं रहना चाहिए। कोई अंगांग टाइट रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, फिर वो पार्ट विश्व प्राण शक्ति से वंचित रह जाए। इसीलिए होल बॉडी को लूज कराना बहुत जरूरी है। जब भी आप ध्यान में बैठेंगे 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना टाइम लेना है आप लेके होल बॉडी को रिलैक्स करना है। और अपने अपर बैक पे ध्यान ले जाइए। रिलैक्स। और लोअर बैक रिलैक्स। योर मेरुदंड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपका स्पाइनल कॉर्ड को हम रिलैक्स करेंगे। और दोनों थाइस पे अपना ध्यान ले जाइए। रिलैक्स। नीज रिलैक्स कराइए। काफ मसल्स, पिंडलिया रिलैक्स। और दोनों पैरों को एड़ी, पंजा, तलवा और पैरों के पांचों अंगूठे उंगलियों को हम ढीला छोड़ेंगे हिलाते हुए। और रिलैक्स। और दोनों अपने दांत को हेयर गैप में बंद रख के अपना जीभ को अंदर रखेंगे। जीभ बाहर रहता है तो डीप ध्यान में कटने का चांसेस रहता है। इसलिए जीभ को रिलैक्स, हिलाते हुए, रिलैक्स करते हुए दोनों दांतों के अंदर जीभ को रखेंगे। और अपना होल बॉडी रिलैक्स्ड। नो, रिलैक्स। अब अपने आप को भूल जाइए। अपने पति पत्नी, संसार, सब कुछ भूलना है। अपने शरीर को भूल जाना है। हमें इस शरीर से हटके आत्म प्रज्ञा में जाना है। अपने सहज श्वासों को देखते हुए, विचारों को कम करते हुए विचार शून्य स्थिति में जाना है। धीरे धीरे जैसे हम अपना सहज श्वास को, प्राकृतिक नेचुरल श्वास देखते जाते हैं, तो धीरे धीरे हम विचार मुक्त होते जाते हैं। जैसे विचार शून्य होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। अपना ध्यान ऑटोमेटिकली दोनों भोगों के बीच जाके बैठ जाएगा। इस स्थिति को शांत स्थिति, निर्मल स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में आते ही हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुलते ही अपार विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मोस से कॉस्मिक एनर्जी अपना शरीर में भरपूर प्राण शक्ति बहने लगेगा। बहते हुए एक एक अपने शरीर के नाड़ी मंडल को
शुद्धि करते हुए पूरा शरीर में बहता जाएगा। इस स्थिति को कहते हैं कायानुपसना। इसमें वेदना भी होती है, धम्मानुभूति होती है। वेदना यानी किसी किसी को कोई पेन, दर्द सा हो सकता है, तो धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस होता है, तो धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, तो आपका ध्यान तो अपने सहज श्वास पे होना चाहिए। जब शून्य स्थिति में है तो अपने आप ऑटोमेटिकली दोनों गोलों के बीच जाके बैठ जाएगा। हमारा श्वास, हम सब चीज भूल जाएंगे। हमारा श्वास ब्रह्मरंध्र से चलने लगेगा। हम जैसे जैसे पूरा हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाएगा, शुद्धिकरण प्रोसेस, तो धीरे धीरे अपना पूरा शरीर शांत होते होते हम विपස්සना स्थिति में आएंगे। तो हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन का स्टेज शुरू होता है। तो उस समय हमारा ध्यान पूरा इस दोनों आंखों के बीच, भूख के बीच ही होना चाहिए। डीप इनर जर्नी करते हुए, अंतर यात्रा करते हुए ब्रह्मांड, जैसे श्री कृष्ण को बचपन में उन्हें मुंह पे ब्रह्मांड दिखा था, वैसे ब्रह्मांड में हमारा यान, अंतर्यान ट्रैवल होता जाता है। तो उसी में डीप जो चीज भी आपको महसूस हो रहा है, इस चीज को अनुभव करते हुए, कुछ नहीं है तो अंधेरे के साथ टनल में आपका अंतर्यान करते हुए इस ध्यान का स्थिति को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। तो अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ अपना ध्यान को आगे बढ़ाइए। और
Rest of नेक्स्ट 5 मिनट्स मौन ध्यान करिए। अपने हिसाब से टाइम लेके धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए। जब भी ध्यान से बाहर आएंगे पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, करके धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना रहता है। तो आप जितना टाइम लेना है लेके मौन ध्यान करिए। अभी मैं सेशन क्लोज करती हूँ।